इस मंथ की मैगजीन में भी काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं, काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव चीज़ें हैं एंड आपको पूरी मैगजीन ना पढ़नी पड़े इसलिए आई वुड बी हाईलाइटिंग दी वीवीआईपी टॉपिक्स एंड मैं ये भी बताऊंगा कि वो क्यों इम्पोर्टेंट है सो दैट यू कैन फोकस मोर ऑन देम एंड बाकी के टॉपिक्स अगर आपको लगता है आपके पास टाइम है तो आप उनको पढ़ सकते हो नाउ। सो सबसे पहले हम एनालिसिस करेंगे पॉलिटी के टॉपिक्स का। तो ओवरऑल 50 ईयर्स ऑफ इमरजेंसी पे इन्होंने इसको कवर करा है एंड इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक स्पेशली फॉर योर GS2 पेपर, क्योंकि वहाँ पे फाइनेंशियल इमरजेंसी, प्रेसिडेंट रूल, इन पे ऑलरेडी सवाल पूछे जा चुके हैं। पर्सनैलिटी राइट्स, इस पर प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आ सकता है एंड मेंस में भी क्वेश्चन आ सकता है, यहाँ पर भी प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकता है, ऐसी बात नहीं है। सो पर्सनैलिटी राइट्स देखो, मेंस में मेनली क्वेश्चन आर्टिकल 21 और 19 पे पूछे गए हैं फंडामेंटल राइट से कनेक्ट करके, और ये उससे जुड़ता है तो इसलिए इस पर सवाल पूछा जा सकता है। प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से भी ये इंपॉर्टेंट है। क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, इसको प्रीलिम्स के लिए आपको पढ़ना है। ये भी ऐप जो है ये मेंस में आप एग्जाम्पल के तौर पे यूज़ कर सकते हो, इसका वो रिलेवेंस है। देन आदि कर्मयोगी प्रोग्राम जो है, तो GS4 में ऑलरेडी यूपीएससी ने कर्मयोगी मिशन के बारे में पूछा है, लेकिन इस पे एक डेडिकेटेड क्वेश्चन आने के चांसेस तो कम है। बट GS2 में या कहीं पे भी अगर आप कुछ रिफॉर्म्स की बात कर रहे हो तो आप ये प्रोग्राम यूज़ कर सकते हो। बेसिक लेवल पे प्रीलिम्स के लिए भी पढ़ लेना, इसको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके सवाल प्री प्लस मेंस यानी कि GS2 में आने के बहुत ज़्यादा चांस है, क्योंकि इस पर ऑलरेडी यूपीएससी सवाल पूछ चुका है। सेम इज़ द केस विद चाइना। चाइना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके मेंस के लिए, GS2 के लिए, तो इसको अच्छे से पढ़ना है। इजराइल, US जहाँ पर भी आ जाए ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इनको हमें अच्छे से पढ़ना है। G7 देखो, इस पे ऑल्दो अभी तक सवाल नहीं आया, इन पे तो आ चुका है ऑलरेडी मेंस में सवाल, बट G7 पे नहीं आया। लेकिन क्योंकि इंडिया की इंगेजमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ रही है तो सवाल पूछा जा सकता है इन रिसेंट कंटेक्स्ट। WTO बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से पढ़ना फॉर बोथ प्रीलिम्स प्लस मेंस। UNSC काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इकोसॉक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन पे ऑलरेडी सवाल आ चुके हैं। अब गावी पे सवाल प्रीलिम्स में आने के चांसेस हैं। क्यों? देखो, US पुल्स फंडिंग फ्रॉम गावी। अब यूएसए ने प्रीवियसली यूनेस्को से अपनी फंडिंग को विड्रॉ करा था, तो वहाँ पे यूनेस्को पे एक सवाल आया था यूएसए से कनेक्ट करके। तो यूएस जहाँ से भी अपनी फंडिंग विड्रॉ करता है या बाहर हटता है तो वो इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो इस कंटेक्स्ट में हम इसको पढ़ेंगे। लेकिन इस पर एक डेडिकेटेड मेंस वाला सवाल तो आने के चांसेस कम है, तो प्रीलिम्स के हिसाब से गावी क्या है ये पढ़ लेना। देन ये कॉरिडोर जो है, तो देखो कॉरिडोर पे अभी INSTC पे यूपीएससी ने सवाल पूछा। देन कालाडान कॉरिडोर पे भी यूपीएससी ने सवाल पूछा था प्रीलिम्स में, तो कॉरिडोर पे यूपीएससी पूछा, इस कंटेक्स्ट में हम इसे पढ़ेंगे। ई पासपोर्ट, तो डिजिटाइजेशन के कंटेक्स्ट में इस कंसेप्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए प्रीलिम्स के हिसाब से, ठीक है। रूरल इंडिया, तो देखो रूरल इंडिया एंड एग्रीकल्चर, ये GS3 में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, इसको अच्छे से आपको कवर करना है। क्विक कॉमर्स, इस पे एक डेडिकेटेड क्वेश्चन GS1 to 3 में आने के चांसेस कम है। ऑल दो GS1 में इंडियन सोसाइटी के हिसाब से आ सकता है, बट मेनली इसमें क्वेश्चन आएगा GS4 के कंटेक्स्ट में। हो सकता है यूपीएससी केस स्टडी पूछ ले क्विक कॉमर्स को कनेक्ट करते हुए, कि जो ड्राइवर्स हैं वो इतना फास्टली ड्राइव कर रहे हैं, उसके क्या एथिकल इश्यूज हैं, एंड कंज्यूमरिज्म से कनेक्ट करके इस पर सवाल आ सकता है। FDI GS3 से कनेक्ट हो रहा है, आपकी डायरेक्टली सिलेबस में मेंशन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़ना। सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट, ये जहाँ पर भी आ जाए ये इंपॉर्टेंट होता है, किसी भी पेपर में सवाल पूछा जा सकता है और इसके पॉइंट आप मल्टीपल जगह यूज़ भी कर सकते हो। देन अमृत मिशन जो है, तो स्मार्ट सिटी प्रोग्राम पे, स्वच्छ भारत अभियान पे, इन पे ऑलरेडी यूपीएससी सवाल पूछ चुका है। अर्बनाइजेशन ऑलरेडी यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है, तो ये मिशन हमें अच्छे से पढ़ना है। डिजिटल पेमेंट, तो डिजिटल पेमेंट पे आप देखोगे हर साल रेगुलरली सवाल आया, चाहे वो डिजिटल रुपी हो, CBDC, RTGS, UPI, इनसे कनेक्ट करके यूपीएससी ने पूछे हैं सवाल। तो डिजिटल पेमेंट जहाँ पर भी आ जाए ना, वो आपको अच्छे से पढ़ना है, तो ये भी आप पढ़ लेना। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग को MSME से कनेक्ट करके यूपीएससी ने प्रीलिम्स में सवाल पूछा था, तो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग भी इंपॉर्टेंट है। इंडिजिनस पोलर रिसर्च वेसल, तो देखो पोलार जो रीजन है आपका, स्पेशली आर्कटिक, इस पे आपको मल्टीपल सवाल दिखेंगे, स्पेशली GS1 पेपर में, जो मेंस का पेपर है। तो पोलार जहाँ पे भी आ जाना वो इंपॉर्टेंट है, वो हमें अच्छे से कवर करना है। इसके बाद में इकरी सेट पे ऑलरेडी सवाल आ चुका है प्रीलिम्स में। टर्मरिक बोर्ड जो है, तो जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड बोर्ड है, शायद तक कॉफ़ी बोर्ड या जूट बोर्ड पे यूपीएससी ने ऑलरेडी प्रीलिम्स में सवाल पूछा है।
तो वो आपको देखना है। तो बोर्ड इम्पोर्टेंट है एंड इनके हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ब्रांचेस कहाँ पर है, वो याद कर लेना, बेसिक लेवल पे देख लेना, ज़्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। देन इसके बाद में नैनो फर्टिलाइज़र, तो इस पे सवाल आ सकता है। नैनो टेक्नोलॉजी से कनेक्ट करके डायरेक्ट सवाल तो शायद ही आएगा, बट क्योंकि यूपीएससी ने नीम कोटेड यूरिया पे, है ना, फर्टिलाइजेशन इस एक प्रोसेस होती है जिस पे ऑलरेडी यूपीएससी ने सवाल पूछा है, तो नैनो फर्टिलाइज़र भी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका। एंड इसको आप मल्टीपल जगह पॉइंट में भी यूज़ कर सकते हो, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर इस तरीके से कंटेक्स्ट में यूज़ करके। देन फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंडिया के पर्सपेक्टिव से, तो ये आपको अच्छे से पढ़ना है। एक्सरसाइजेस पे 2024 में एक सवाल आया था, तो इसलिए बेसिक लेवल पे पढ़ लेना। एग्रो फॉरेस्ट्री मेंस के लिए स्पेशली GS 3 के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से हमें कवर करना है क्योंकि आपके एग्रीकल्चर को भी कवर कर रहा है और फॉरेस्ट को भी कवर कर रहा है। देन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन फाइनेंसिंग, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है GS 3 के पर्सपेक्टिव से। डिजास्टर रिस्क रिडक्शन कंसेप्ट पे तो ऑलरेडी सवाल आ चुके हैं। मेरी टाइम डिजास्टर, इसको भी बेसिक लेवल पे आप पढ़ सकते हो, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑल दो इस पे डायरेक्टली अभी तक तो सवाल आया नहीं मेरी टाइम डिजास्टर पे। भारत फोरकास्ट सिस्टम, इसको बस एग्जाम्पल के तौर पे आप यूज़ कर सकते हो। क्राउड डिजास्टर मैनेजमेंट पे सवाल आने के चांसेस थोड़े से कम है, बट हाँ इंटरेस्टिंग टॉपिक है, पढ़ सकते हो आप। ग्रीन इंडिया, तो देखो जहाँ पे भी ग्रीनरी आ जाए वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसको हमें अच्छे से पढ़ना है। ओशन डार्कनिंग, तो ये जो कंसेप्ट है ना ये इंपॉर्टेंट है, तो ये प्रीलिम्स के हिसाब से इंपॉर्टेंट है और मेंस में भी हो सकता है इस कंसेप्ट पे क्वेश्चन आ जाए, तो ये आपको पता होना चाहिए। देन ब्लू NDC, तो ये बेसिक लेवल पे पढ़ लेना क्या चैलेंज है ये, क्लाइमेट से रिलेटेड और इंडिया का पार्टिसिपेशन, ये सारी चीज़ें हमें देखनी है। देन आपकी जो न्यू रामसर साइट्स है, तो देखो इतनी सारी रामसर साइट्स से स्टूडेंट इनको याद करते रहते हैं, बहुत सारे सवाल प्रीलिम्स में नहीं आए हैं, और अगर कोई रैंडम सवाल आ गया तो आप कितनी भी रामसर साइट याद कर लो वो वैसे भी आपसे नहीं होगा, तो बेटर है बेसिक लेवल पे पढ़ लो अगर पढ़ना है तो, बाकी इनका लोड मत लो। इंटरनेशनल बिगकेट अलायंस बेसिक लेवल पे पढ़ लेना। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स किसने रिलीज करी, जो भी इंडेक्स है ना उनमें बस आपको, और यहीं पे इंडेक्स में आप लिख सकते हो, जैसे जिसने भी रिलीज करी उसका नाम यहाँ पे लिख दो, खत्म, इतना सा ही पढ़ना है, खत्म। इसके बाद थर्स्ट वेव, तो ये कंसेप्ट क्या है प्रीलिम्स के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। यूनेस्को, तो जो भी चीज़ें यूनेस्को की लिस्ट में ऐड होती है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, यूनेस्को से रिलेटेड सारी चीज़ें आपकी इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ पे टेंटेटिव लिस्ट में ये ऐड हुआ है इसलिए थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट है, बेसिक लेवल पे पढ़ लेना। लेकिन जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट है उसमें इंडिया की जो भी चीज़ें ऐड होती है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, उन पर डायरेक्ट क्वेश्चन है, रामप्पा धोलावीरा इन सब पे। देन कल्चरल अप्रोप्रिएशन, ये इंपॉर्टेंट है GS 1 के कंटेक्स्ट में, इंडियन सोसाइटी के कंटेक्स्ट में, और ये टर्म का मतलब अच्छे से समझना आप क्योंकि इस पर क्वेश्चन आ गया तो यू विल बी एबल टू आंसर दैट। टायर 2 सिटीज़ पे ऑलरेडी यूपीएससी सवाल पूछ चुका है, अब जो वहाँ पर इन्फ्लुएंसर्स हैं वो कैसे रिडिफाइन कर रहे हैं कल्चरल कैपिटल को इन डिजिटल इंडिया, तो उस कंटेक्स्ट में सवाल पूछा जा सकता है। मेनोस्फीयर, तो देखो GS 1 में वुमेन मूवमेंट्स ऐसे करके आपके टॉपिक है, तो वुमेन मूवमेंट में मेन का क्या रोल हो सकता है, मतलब पार्टिसिपेशन ऑफ मेन शुड बी इनकरेज, इस तरीके से एक क्वेश्चन आ चुका है ऑलरेडी, तो उस क्वेश्चन के कंटेक्स्ट में ये वाला जो है ना ये टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी आपको लगेगा, तो इसको आप पढ़ लेना। वुमेन इन आर्म फोर्सेस, ये आप पढ़ सकते हो। जेंडर गैप रिपोर्ट किसने रिलीज करी, क्या फैक्ट्स हैं, बेसिक लेवल पे देख लेना। पॉपुलेशन रिपोर्ट, तो देखो यहाँ पे ये पॉपुलेशन आपके सीधे सिलेबस में मेंशन है GS 1 के। अब अगर इस तरीके की रिपोर्ट कोई पढ़ रहा होता तो उसे पता होता डेमोग्राफिक विंटर के बारे में, और उस पर वो काफ़ी अच्छा आंसर लिख भी सकता था, तो इसीलिए आपको जो भी रिपोर्ट्स हैं और वो आपके सिलेबस से डायरेक्टली कनेक्ट हो रही है वर्ड के कंटेक्स्ट में, तो आपको वो रिपोर्ट पढ़नी है। एजुकेशन मॉनिटरिंग, तो ये एजुकेशन वाले GS 2 से कनेक्ट हो रहा है। जेंडर बजटिंग, वुमेन, इससे रिलेटेड जो भी आ जाए वो इंपॉर्टेंट होता है, इस कंटेक्स्ट में हम ये पढ़ेंगे। Axiom 4, ये जो मिशन है ये भी इंपॉर्टेंट है, स्पेस से काफ़ी सवाल आते हैं प्रीलिम्स में, तो बेसिक लेवल पे पता रखना कि बेसिक डिटेल्स ऑफ दिस मिशन। एंड यहाँ पे देखो स्पेस मिशन जितने भी है ना, मैं एक बार बता देता हूँ, इंडिया का तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडिया के अलावा USA, चाइना, रशिया, EU और जापान, बस इन देशों का आपको अच्छे से पढ़ना है। मेन तो इंडिया का ही पढ़ लेना, बाकियों का बेसिक लेवल पे देख लेना। क्वांटम इंटेंगलमेंट, इस कंसेप्ट पे क्वेश्चन आ सकता है। फाइबर ऑप्टिक ड्रोन्स,
तो ड्रोन टेक्नोलॉजी क्योंकि डेवलप हो रही है, तो इस कंटेक्स्ट में इनकी वर्किंग पे सवाल आ सकता है। जैसे रेडार, इन सब पे तो यूपीएससी सवाल पूछ ही चुका है प्रीलिम्स में, है ना। ठीक है। देन Tianwan-2, ये जो प्रोब है ये भी इंपॉर्टेंट है, बेसिक लेवल पे देख लेना, चाइना से कनेक्टेड है। जीन एडिटिंग पे मल्टीपल टाइम सवाल आए, तो इंडिया ने फर्स्ट टाइम जो जीन एडिटेड शिप प्रोड्यूस करी है, तो वो भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। वेट लॉस ड्रग भी देख सकते हो बेसिक लेवल पे। आईएनएस कोंदिनिया एंड टंकाई मेथड, तो देखो इस पे सवाल आने के डायरेक्ट चांसेस तो बहुत कम है, प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी, बट ये मेथड जो है एक थोड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और प्रीलिम्स में अगर कोई ऐसी टर्म आ गई तो आप सवाल सोल्व कर पाओगे, प्लस मेंस में इसको हम काफ़ी अच्छे से यूज़ कर सकते हैं ऐसे में, अलग अलग जगह, टू हाईलाइट इंडियन कल्चर एंड हाउ वी आर लर्निंग फ्रॉम आवर कल्चर, उस कंटेक्स्ट में। एथिक्स में महात्मा गांधी जहाँ पर भी आ जाए वो इम्पोर्टेंट है। एसएनडीपी भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। श्री नारायण गुरु, ये जो है ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंटेग्रल ह्यूमनिज्म, ये कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, एंड इस पे एथिक्स में डायरेक्ट सवाल आ सकता है, और अगर नहीं भी आता ना, तो ये जो एथिक्स के ये दो टॉपिक है आप मल्टीपल क्वेश्चन आंसर्स में यूज़ कर सकते हो। इसके बाद में प्लेसेस इन न्यूज़, प्लेसेस इन न्यूज़ का 1 पेज है, इसको कवर कर लेना, इंडिया और वर्ल्ड की, और हर महीने एक एक पेज कवर करते रहोगे तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा आसानी रहेगी, क्योंकि प्लेसेस इन न्यूज़ आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और थोड़ा न्यूज़ को अंडरस्टैंड करने में भी काफ़ी आपको हेल्प होगी। सो दिस वाज द एनालिसिस ऑफ जून मंथ्स मैगजीन। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कौन सा टॉपिक पढ़ना है। पहले येलो कलर टॉपिक पढ़ लेना, और उसके बाद में आपके पास अगर टाइम हो तो आप वाइट कलर टॉपिक्स पढ़ सकते हो। अदरवाइज जस्ट फोकस ऑन दिस येलो कलर टॉपिक एंड रिवाइज देम थोरली, and all the best for your UPSC preparation. And to find the PDF of this lecture you can join my telegram channel। मेरे टेलीग्राम पे ये हाईलाइटेड PDF की कॉपी आपको मिल जाएगी।